के और इसमें इस प्रकार के जो निवेशक थे जिनका पैसा नहीं मिल रहा था उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया उसमें दी गई है और इसमें अब तक करोड़ों। आपने जो स्पीच सुना अभी राज्यसभा से लाइव आपको दिखाया, BL वर्मा साहब जो सहकारिता राज्य मंत्री हैं, इन्होंने जो भी बताया, जो भी आपको बताएगा आगे चलकर, पूरा वीडियो इनका दिखाएंगे, जो भी ये बताएगा इनका बात बिल्कुल हम लोग को समझ में नहीं आया, निवेशकों को संतुष्टि नहीं हुआ इनका बात से। इनसे जो सवाल किया, जिन्होंने इनसे सवाल किया उनका भी सुनाएंगे, इनका पूरा बात सुनाएंगे और राज्यसभा में और क्या बातचीत हुआ सारा चीज़ आपको सुनाएंगे। पहले आपको इनका बात को पूरा सुनाते हैं, इन्होंने क्या बोला सहारा को लेकर। और इनके बड़े मंत्री हैं अमित शाह जी, इनसे बड़े हैं, तो उनको लेकर इन्होंने क्या बताया सारा चीज़ आपको सुनाते हैं। तो आप इसका वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इनका वीडियो पहले बहुत और भी लोगों ने डाला था, लेकिन मैं जो डाला हूँ उसका थोड़ा डिफरेंस है। सीमा द्विवेदी इनसे सवाल करेंगे। अभी सीमा द्विवेदी जी राज्यसभा सांसद है, तो सवाल करेंगे। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि बहुत सी सरकारी बैंकें मृतप्राय सी हो गई हैं। मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि जो जनता का पैसा ऐसी बैंकों के पास अभी भी जमा है, क्या उन बैंकों को मजबूत करके सरकार द्वारा उस पैसे को वापस करने पर कोई विचार किया जाएगा अथवा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, अभी माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न पूछा है, कहा है वो राज्य सहकारी समितियों में जो पैसा लोगों का लगा है और नहीं मिल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ ये विषय प्रसंग सारा कोऑपरेटिव की जो समितियां हैं उनसे संबंधित है और इसमें 2013 से लगातार वो पैसा निवेशकों को डूबा हुआ था। लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जो माननीय अमित शाह जी हैं, उन्होंने पहल करके और इसमें पोर्टल लॉन्च करके और इसमें इस प्रकार के जो निवेशक थे जिनका पैसा नहीं मिल रहा था उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया उसमें दी गई है और इसमें अब तक करोड़ों जो निवेशकों का पैसा था उनमें से लगभग 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें हमने पैसे वापसी की भी प्रक्रिया चालू कर दी है और काफ़ी निवेशकों को पैसा वापस भी हुआ है और उस प्रक्रिया से गुजरकर जितने निवेशक उसमें आएंगे सभी का एक एक पैसा दिया जाएगा। पहले छोटे निवेशकों को पैसा हम दे रहे हैं, 10-10 हज़ार से स्टार्ट किया है और चूँकि 5-4 करोड़ रुपये हमको मिला है सुप्रीम कोर्ट से, आने वाले समय में हम उसको जितनी आवश्यकता पड़ेगी पैसे को देंगे और एक एक पैसा सभी निवेशकों को लौटाने का काम किया जाएगा। जिस तरह से मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया आपको कि इसका बात से बहुत सारे निवेशक संतुष्ट नहीं हैं। निवेशक तो संतुष्ट है ही नहीं, बाकी वहाँ जो बैठे हुए उनके नेता लीडर हैं बीजेपी के और भी पार्टी के, तो वो भी उनका बात से संतुष्ट नहीं है। और बात से जब संतुष्टि नहीं हुआ तो सुशील कुमार मोदी जी, जो बिहार के अच्छे मंत्री, बीजेपी के बड़े मंत्री हैं, तो उन्होंने उनसे फिर से सवाल कर दिया। उनके बात से जब कन्फ्यूजी उनको लगा तो फिर से सवाल कर दिया उनसे कि आगे क्या रणनीति है आपका। जो पैसा 5,000 करोड़ रुपया देने की बात कही थी अमित शाह जी ने, वो तो समय पर दे नहीं पाया, तो क्या आपका आगे क्या रणनीति है, जब सवाल किया सुशील कुमार मोदी जी, तो सुनिए कि क्या जवाब उन्होंने दिया। जो जवाब उन्होंने दिया वो जवाब भी किसी के समझ की से बाहर है और वो जवाब भी लोग संतुष्ट नहीं है। तो पहले सुशील कुमार मोदी जी का सवाल सुन लीजिए। अभी माननीय मंत्री ने आंशिक उत्तर दिया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि सहारा रिफंड के तहत 5,000 करोड़ रुपया विड्रॉ करने की आपने अनुमति ली थी और 5,000 करोड़ रुपया सहारा का जो पैसा था वो आपने विड्रॉ किया है, तो अभी तक कुल कितने लोगों ने आवेदन दिया है? नंबर 1, कितने लोगों को पैसा वापस किया जा सका है और क्या सरकार 5,000 करोड़ के बाद अतिरिक्त पैसा विड्रॉ करने के बारे में और कोई विचार कर रही है क्या? जो मैंने शुरुआत में क्लिप दिखाया वीडियो का, सीमा द्विवेदी जो बीजेपी के उत्तर प्रदेश से, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से सांसद हैं सीमा द्विवेदी, और सुशील कुमार मोदी दोनों ही बीजेपी के ही सांसद हैं। आज भाजपा का नेता ही अमित शाह जी से
मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या करने वाले हैं, हम देश के गरीबों के लिए आप क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि आज बीजेपी के शासनकाल में क्या हो रहा है, बहुत बड़ा समस्या चल रहा है देश में। तो ये सोचने वाली बात है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है देश में। रवि किशन जी आए थे कुछ दिन पहले लाइव, आप देखे होंगे सहारा को लेकर संसद में। सीमा द्विवेदी आप दिखाए उनका भी अभी इसी वीडियो में, वो भी बीजेपी से है। सुशील कुमार मोदी जो बिहार के बहुत बड़े नेता हैं, एक जदयू का तो आए ही थे, उनका तो दिखाए ही थे वीडियो, लेकिन ये सुशील कुमार मोदी का भी देखिए, ये भाजपा से हैं, इनको भी आना पड़ा सहारा के। सुशील कुमार मोदी जी ने जो भी सवाल इनसे किया है, उनका क्या जवाब इन्होंने दिया है BL वर्मा जी, तो इनका जवाब सुन लीजिए पहले। इनका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा जवाब इन्होंने दिया है उसका कोई जवाब ही नहीं है। इनका जवाब से तो 1% भी संतुष्ट हम तो नहीं हैं, बाकी आप लोग इसका जवाब सुन के कितना संतुष्ट हैं ये चीज़ का कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि देश को पता चल पाए, भारत को, कि आज देश में क्या हो रहा है। अभी माननीय सांसद जी ने उस विस्तार से उस सारा के इन्वेस्टर्स के संबंध में चर्चा की है, तब मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, आवेदन किया है, और उसमें 80,000 करोड़ के लिए आवेदन किया है। लेकिन जो वास्तव में जिनका परीक्षण होता है विधिवत, उसका स्टेप बाई स्टेप उसकी प्रक्रिया है, उसमें जितने लोग गुजरते हैं, हम 45 दिन में पैसा रिफंड करने की हमने प्रक्रिया शुरू भी की है और हमने उसको प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च जो हमने किया है, उसकी पहचान, उनकी जमा राशि और दावा का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद संवितरण शुरू हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे आवेदन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद में वो पूरा होगा और एक एक पैसा देने का माननीय सहकारिता मंत्री ने तय किया है। अभी 5,000 करोड़ हमको सुप्रीम कोर्ट से मिला है और जब इस पैसे का वितरण हो जाएगा तो उससे हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और पैसे को जितनी आवश्यकता पड़ेगी लेंगे। लेकिन ये संकल्प माननीय सहकारिता मंत्री जी का है कि जो गरीब हमारे निवेशक हैं, लगातार जो भटक रहे थे, और कुछ तो इस प्रकार के लोग तो उन्हें लगता था उनको पैसा मिलेगा नहीं, लेकिन जिस तरह से इसमें प्रक्रिया अपनाई गई है और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तेजी दिखाई है, तब मैं कह सकता हूं एक एक निवेशक का पैसा वापस होगा और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से जब 5,000 पूरा हो जाएगा दोबारा से फिर मांगेंगे, वो पैसा मिलेगा और एक एक पैसा बांटने का काम करेंगे। जिस तरह से इनका पूरा बात आप सुन लिए तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सिर्फ का सिर्फ इन्होंने एक पॉइंट सही बोला है, जो अमित शाह जी के बारे में बड़ाई किया है, बस वही सही बोला है। उनके लिए सही है, अमित शाह जी के लिए सही है। बाकी इनमें से एक भी बात इन्होंने सही नहीं बोला है मेरे हिसाब से, मेरा जो पर्सनल मानना है। क्योंकि पोर्टल में हम लोग तो 3-4 महीना पहले ही कर दिए हैं, अपना जो भी डॉक्यूमेंट था सारा चीज़ भेज दिया अमित शाह जी के कहने पर, और उन्होंने टाइम दिया था 45 दिन का। इस सब चीज़ पे चर्चा बिल्कुल उन्होंने नहीं बताया कि 45 दिन में क्यों नहीं दे पाया, ये भी नहीं बताया। आखिर के कम से कम आधा साधा आदमी को भी 45 दिन में पैसा मिल जाता तो समझते अमित शाह जी का गलती नहीं है या फिर BL वर्मा साहब का गलती नहीं है, ऐसा सोचते। अगर आधा भी लोगों का पैसा मिलता तो इसमें से लगभग 99% लोगों का पैसा नहीं मिला, तब जाके आज देश के गरीबों को इतना तकलीफ है, दुख है। ये लोग का बात को ध्यान से सुनना पड़ता है और समझना पड़ता है आखिर के ये लोग का मंशा क्या है, चाहता क्या है। ये लोग तमाशा ही करता है कि कुछ काम भी करता है हम निवेशकों के लिए। ये चीज़ सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको जो भी जानकारी दिया, जो भी अपडेट मेरे को मिला, राज्यसभा TV के द्वारा हम जो वीडियो लिए थे तो वहाँ से ही जानकारी अपडेट मिला मेरे को लाइव, हम आपको दिखाए। और इससे भी ज़्यादा जानकारी आपको अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो भी जानकारी मेरे पास आते रहेगा तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक शेयर करता रहूँगा और आपको जानकारी मिलता रहेगा। और इसके अलावा इस YouTube चैनल से मेरे जो भी ये सोशल मीडिया YouTube चैनल है, इसके द्वारा कोई भी अगर आपको शिकायत है, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उसका जवाब मैं 24 घंटा के अंदर ही आपको दूंगा। कोई भी सवाल है तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप मेरे द्वारा
डाले गए वीडियो में कुछ ना कुछ तो त्रुटि रहता ही होगा, कुछ ना कुछ गलती तो होता ही होगा। तो आप जब तक बताएंगे नहीं, आप लोग ही बता सकते हैं कि क्या गलती हमारे द्वारा हो जाता है कभी कभी गलती से, तो ज़रूर बताइएगा।